हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। गोपाल कृष्ण भगवान की आदि शक्ति श्री सुरभि गौ माता की, कल्प गुरु दत्तात्रेय भगवान की, सत्य सनातन धर्म की जय। जय श्री राम, जय जय श्री श्याम, हर हर महादेव हर। गावा पवित्रयाच मंगल्या गोसु लोका प्रतिष्ठा। भगवती गौ माता पवित्र है, मंगलों की खान है। सभी लोग गौ माता में ही प्रतिष्ठित हैं। ऐसी महिमा शास्त्रों में है कि गाय के बिना एक भी लोक स्थित नहीं रह सकता। केवल मृत्युलोक ही नहीं, समस्त लोक 14 लोक माने जाते हैं। 7 लोक पृथ्वी से नीचे हैं और 7 ये ऊपर वाले लोक हैं। ये सब गौमाता में प्रतिष्ठित है। गौमाता के हटते ही एक गौमाता के बिना एक भी लोक का अस्तित्व नहीं रह सकता। उन पर 7 लोक टिके हुए हैं। 7 लोकों में, वहाँ के ऊपर के लोकों में अलग अलग तरह की गौमाताएं, उनके कुल की पूजा होती है। सबसे ऊपर वाले लोक में बहुला नाम की गौ माता की पूजा स्वयं भगवान ब्रह्मा जी करते हैं। इस तरह से बहुला, समंगा, अकूतो भया, क्षेमा, सख्या, भूयसी और धरती की गौ माता का नाम सर्वशाह गौ माता है। देवताओं की गौ माता का नाम सख्या है। सज्जनों, धरती की गौ माता का जैसा नाम है, यथा नाम तथा गुणों, या उन्हें सर्वशाह कहा है, तो सब प्रकारों का कष्ट सहन करती हैं। परंतु अभी जो उन पर कष्ट आया है वो बहुत भारी है, वो उसके लिए भी असह्य हो रहा है। जो सबसे अधिक सहनशीला है, उससे अधिक तितिक्षु कोई नहीं हो सकता तीनों लोकों में। ऐसी तितिक्षा की प्रतिमूर्ति गाय सर्वलोकों की आधार और सबको जीवन देने वाली गौ माता का जीवन इस समय संकट में। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि गोवंश को इस संकट से, जो सबको जीवन देने वाली, उनका जीवन बचेगा तो सबका जीवन बचेगा। केवल लौकिक जीवन ही नहीं, आध्यात्मिक जीवन भी गौमाता से मिला है। हम श्रीमद् भगवद गीता जी का स्वाध्याय कर रहे हैं और उनसे जो आत्म बल पा रहे, आत्म जीवन पा रहे, ये जीवन भी गौमाता की देन है। भगवान के सभी अवतारों के मूल में गो का आर्तनाद है। गो के आह्वान से, अथवा यूं कहें कि ऋषि देवता सिद्ध सभी धरती को गौमाता के रूप में आगे करके भगवान को बुलाते हैं। धरती और धेनु दोनों गौमाता की पुत्रियों हैं। गाय और भूमि अलग नहीं है, दो एक ही है। जैसा हमने निवेदन किया था कि भूमि का सुख ही गाय का सुख है और भूमि का दुख ही गाय का दुख है। भूमि के विस्तृत सुख दुख को समझना कठिन है, क्योंकि वह 7 लोकों, 7 समुद्रों में, 7 द्वीपों में और 9 खंडों में बटी हुई है। इसलिए घूम घूम के उनके दुख को एक व्यक्ति देख नहीं सकता, पर उनके सारे दुख को गौमाता के रूप में अभिव्यक्त, अथवा सुख को गौमाता। अगर गाय प्रसन्न और खूब स्वस्थ है तो धरती सुखी है, और गाय दुखी और कष्टमय है
तो धरती दुखी है। इस समय धरती का दुख ही गौ के दुख के रूप में हमें दिख रहा है। धरती के रचयिता, धरती को असुरों से मुक्त कराने वाले भगवान वाराह का अवतार लेके आते हैं। उन्हीं प्रभु से प्रार्थना है कि ये धेनु सुखी हो। हमारे दोनों बच्चे रोज गाते हैं, गाय को कोई दुख न हो, गाय सुखी हो। इस सद्भाव के साथ हम श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 12वें श्लोक पर्यंत हमारी सच्चर्चा हुई। मोर मुकुट बंशी वाले की जय, गौ माता की जय। हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्व समृद्ध पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र को विवेक का आदर तथा बल का सदुपयोग करने का सामर्थ्य प्रदान करें। एवं हे करुणा सागर, आप अपनी अपार करुणा से शीघ्र ही राग द्वेष का नाश करें, जिससे सभी का जीवन सेवा, त्याग और प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। ओम आनंद, ओम परमानंद, ओम सच्चिदानंद। नारायण नारायण नारायण। जय गौ माता, जय गोपाल।